ईरान की बर्बादी की वजह है एक लड़की की फांसी, ईरान की उल्टी गिनती। कौन है 16 साल की आतिफा सालेह? आतिफा की मौत ईरान में तबाही की वजह। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। ईरान मौजूदा दौर में युद्ध के मुहाने पर खड़ा है। इजराइल से ईरान की लड़ाई लगातार भीषण होती जा रही है। हर तरफ तबाही, बारूद और बर्बादी के निशान है। हमलों से राजधानी तेहरान में उथल पुथल मच गई है। इजराइल ने मानो ईरान को दुनिया के नक्शे से मिटाने की कसम खा ली है। कहा जा रहा है कि इस जंग का अंत सत्ता परिवर्तन के साथ ही होगा। इस बीच सोशल मीडिया पर ईरान की एक 16 साल की लड़की की कहानी चर्चा का केंद्र बनी हुई है। ईरान में मची उथल पुथल का कनेक्शन इस लड़की से जुड़ा हुआ है। ईरान के बर्बादी की वजह इस लड़की के एक श्राप को माना जा रहा है। इस लड़की का नाम है आतिफा सालेह। चलिए जानते हैं कौन है आतिफा सालेह और क्या है ईरान इजराइल की जंग का आतिफा की कहानी से कनेक्शन। अगस्त 2004 का वो दिन जब ईरान के नेका शहर में सुबह सुबह सरेआम एक 16 साल के नाबालिग को घसीटा जा रहा था। उसे देखने भारी भीड़ जुट गई। तभी एक क्रेन वहां आती है। लड़की को घसीटते हुए क्रेन तक ले जाया जाता है। इसके बाद उसे क्रेन से लटकाकर फांसी की सजा दी जाती है। लेकिन 16 साल की उस लड़की का अपराध क्या था? महज 16 साल की लड़की को फांसी पर क्यों चढ़ा दिया गया? क्यों उसके सरेआम सजाए मौत दी गई? दरअसल उसका अपराध था एक पुरुष के साथ उसके संबंध। आतिफा को ईरान की अदालत ने चरित्रहीन करार देते हुए उसे सजाए मौत दी। उस वक्त ईरान की मॉरल पुलिस का कहना था कि आतिफा का एक पुरुष के साथ यौन संबंध थे। इसी आरोप में उसे मौत की सजा सुनाई गई थी। बीबीसी के एक डॉक्यूमेंट्री एग्जीक्यूशन ऑफ टीनेज गर्ल के अनुसार इस केस में जज ने साजिशन 16 साल की आतिफा की उम्र को 22 साल करार दिया और फिर उसे फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया। आतिफा के कागजों में हेरफेर की गई ताकि उसे बालिग दिखाकर उसे फांसी दी जा सके, जबकि जिस पुरुष के साथ उसके कथित यौन संबंधों की बात कही जा रही थी उसे बरी कर दिया गया। कोर्ट में आतिफा के खिलाफ ऐसी दलीलें दी गई जिसे कानून भी शर्मसार हो जाए। उसके चरित्र पर चौतरफा हमला हुआ। इसके बाद उसे क्रेन पर सबके सामने फांसी पर चढ़ा दिया गया। आपको बता दें कि चीन के बाद ईरान दुनिया का दूसरा ऐसा देश है जहां नैतिक अपराधों में भी फांसी की सजा दी जाती है। आतिफा पर चरित्रहीनता का आरोप था। ईरान के कानून और शरिया कानून के मुताबिक ये गंभीर अपराध था। आतिफा भी ईरान के इस कानून की भेंट चढ़ गई। 21 साल पहले के इस वाक्य ने हर किसी को झकझोर दिया। सोशल मीडिया पर दावे किए जा रहे थे कि ईरान को इसी मासूम लड़की का श्राप लगा है। लोग कह रहे हैं नाबालिग का दिल दुखाने की सजा ईरान कई सालों से भुगत रहा है। दावे हैं कि मासूम लड़की के श्राप ने ईरान को बर्बादी की ओर धकेल दिया। यही वजह कि इजरायली हमलों में ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे जा रहे हैं। मासूम बच्चे के साथ नाइंसाफी की कीमत ईरान को तबाही से चुकानी पड़ रही है। हालांकि श्राप वाले दावे में सच्चाई कितनी है ये हम नहीं जानते, लेकिन आतिफा की कहानी बाकायदा रिकॉर्ड्स में है। ईरान में महिला अधिकार के उल्लंघन का पहला मामला नहीं है। महिलाओं के हक अधिकार, यहाँ तक कि उनके कपड़े भी शिया कानून के हिसाब से तय होते हैं। महिला पर सख्ती का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सिर न ढकने यानी हिजाब न पहनने पर बेहद सख्त सजा का प्रावधान है। साल 2023 में हिजाब के खिलाफ महिलाओं ने क्रांति छेड़ दी थी। महिलाओं के अधिकारों का हनन धार्मिक नेता आयतुल्लाह रूहुल्लाह खामेनेई के सुप्रीम लीडर बनने के बाद ज्यादा शुरू हुआ। उनका धार्मिक चेहरा धीरे धीरे कट्टरवाद को जन्म देता रहा। इसी का नतीजा है कि इजराइल के साथ जंग में आलम ऐसा है कि ईरान की जनता ही खामेनेई के विरोध में उतर आई। वही बात इजराइल ईरान के बीच जंग की करे तो 13 जून को इजराइल में ईरान के खिलाफ ऑपरेशन राइजिंग लॉयन शुरू किया गया था। इजराइल ने ईरान पर 200 फाइटर जेट से हमला किया। इस ऑपरेशन में ईरान के कई वैज्ञानिक और मिलिट्री कमांडर मारे गए। ईरान ने भी इजराइल पर पलटवार किया और 2 प्रॉमिस 3 ऑपरेशन चलाया। इजराइल जहां ईरान के ऑयल और गैस रिफाइनरीज को निशाना बनाया हुआ था, वहीं ईरान इजराइल के रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय को निशाना बनाया। दोनों के बीच जंग काफी तेज हो गई। बहरहाल इस जंग का अंत कब और कैसे होगा
ये तो अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन इस जंग के बीच एक बार फिर आतिफा की कहानी ने कई सवाल खड़े कर दिए, जो ईरान में मानवाधिकारों के पतन की ओर इशारा करती है। बहरहाल, आप ऐसे दावों पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।